स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने क्या किया था? कल वाली क्लास में हमने पढ़ा था पीपीसी और पीपीएफ, दोनों सेम वर्ड हैं। इनकी हमने कल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है ना, आपने देखा होगा, आपने नोट्स भी बना लिए होंगे। इसकी दो फीचर थी, क्या थी? इट स्लोप्स डाउनवर्ड, इसका स्लोप जो है हमेशा डाउनवर्ड रहता है। और दूसरा, पीपीसी हमेशा कनकेव टू द ओरिजिन रहता है। कनकेव टू द ओरिजिन इसलिए रहता है क्योंकि हमारी जो एमओसी होती है वो इंक्रीजिंग होती है। ये मैंने आपको प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था। आज मैं आपको बहुत बहुत इंटरेस्टिंग पढ़ा रही हूँ कि क्या वेदर एंड इकोनॉमी, देखो ध्यान से देखो, वेदर एंड इकोनॉमी ऑलवेज ऑन द पीपीएफ, ऑलवेज ऑन पीपीएफ। क्या एक इकोनॉमी हमेशा पीपीएफ के ऊपर काम करती है? यानी इसका मतलब तो ये हुआ, मैंने आपको पीपीएफ को बहुत शॉर्ट में बताया था कि मान लीजिए हमारे जो इकोनॉमिक्स के जो पेपर है वो है 100 मार्क्स का। इसका मतलब हम हमेशा, हर बच्चा 100 मार्क्स ले लेता है? अरे ये तो बड़ा स्टूपिड सा आंसर है। मतलब नो। वेदर एंड इकोनॉमी ऑलवेज ऑन पीपीसी? नो। मे बी एंड मे नॉट बी। इसका मतलब क्या हुआ कि ले भी सकता है और नहीं भी ले सकता। लेगा कब? आप बताइए। मे बी एक बच्चा 100 मार्क्स कब लेगा? 100 मार्क्स वो तब लेगा जब वो अपने रिसोर्सिस को फुलर यूटिलाइज करेगा। फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अगर आप अपनी बुक से, अपने मैम के नोट से, अपनी मैम की बातों से अगर अच्छे से आप उनकी बातों को फॉलो करोगे, और नंबर 2, आपकी टेक्नोलॉजी बिल्कुल एफिशिएंट होनी चाहिए। एफिशिएंट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी आपकी जो भी टेक्नोलॉजी है, वट एवर आपकी लेबर है कि जो भी है, उसको आप अच्छे से यूज कर रहे हैं। आपको क्लियर हो गया कि आप 100 मार्क्स कब लेंगे? जब आप अपने रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज कर रहे होंगे और अपनी जो टेक्नोलॉजी, कोई भी आपकी जो टेक्नोलॉजी है उसको आप एफिशिएंट करेंगे। तो अब इसको इकोनॉमी की तरफ ट्रांसफर करते हैं। एक इकोनॉमी पीपीसी पर तभी ऑपरेट करेगी जब वो अपने रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज करेगी और उसकी जो टेक्नोलॉजी है वो बिल्कुल एफिशिएंट होगी, यानी कोई वेस्टेज नहीं होगी। तो वेदर एंड इकोनॉमी ऑपरेट ऑन द पीपीसी और नॉट, तो आंसर है मे बी और मे नॉट बी। अगर ध्यान से सुनो, अब एक इकोनॉमी कब नहीं करेगी, कब आप 100 से मार्क्स कम ले सकते हो? मे नॉट, जब आप अपने रिसोर्सेज को अंडर यूटिलाइज कर जाओगे। अंडर यूटिलाइजेशन होता है कि आपके पास रिसोर्सेज तो हैं लेकिन आपने हो सकता है ठीक से पढ़ाई ना करी हो, उनको फॉलो ना किया हो, तो आपके 100 से कम मार्क्स आ सकते हैं। या आपने जो भी टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की है वो इनएफिशिएंट है। यानी ये बहुत ध्यान से देखिए बच्चों, हम कब एक इकोनॉमी कम पीपीसी पर ऑपरेट करती है, पीपीसी पर, ऑन द पीपीसी कब होती है? जब वो अपने रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज करती है और एफिशिएंट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी करती है। और कब नहीं इकोनॉमी पीपीसी पर हो सकती? जब वह अपने रिसोर्सेज को अंडर यूटिलाइज करती है या उसकी टेक्नोलॉजी इनएफिशिएंट होती है। इसका मतलब ये तो क्लियर है कि या तो एक इकोनॉमी ऑन द पीपीसी हो सकती है, यानी 100 आ सकते हैं, या इनसाइड द पीपीसी हो सकती है। एनी पॉइंट, यानी कोई भी इकोनॉमी या तो पीपीसी पर ऑपरेट करेगी या उसके इनसाइड। आउटसाइड कभी भी नहीं कर सकती। आउटसाइड क्यों नहीं कर सकती? आप 100 से मार्क्स ज्यादा नहीं ले सकते, आप कितना भी अच्छा पढ़ लो, कितनी भी अच्छी टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर लो, क्योंकि ये आपका मैक्सिमम प्रोडक्शन था। तो इसका मतलब अब आप एक और चीज सीखोगे, अब वो मैं आपको दोबारा बताती हूँ। हम ध्यान रखें, पहले कोई भी डायग्राम बनाते हैं बिना लेबलिंग के हम डायग्राम नहीं बनाते। मान लीजिए ये हमारा रफली आपका पीपीसी है। ध्यान से देखिए, एनी पॉइंट इनसाइड द पीपीसी, एनी पॉइंट इनसाइड द पीपीसी क्या शो करता है? ये शो करता है बच्चों हमारा अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मैंने आपको पिछले वाले पेज पे भी पढ़ाया कि या तो आपके रिसोर्सेज अंडर यूटिलाइज हैं या आपकी टेक्नोलॉजी इनएफिशिएंट है। इनएफिशिएंट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। और अगर आप एनी पॉइंट ऑन द पीपीसी क्या शो कर रहा है? ऑन मतलब आपने पूरे 100 मार्क्स ले लिए, तो इसका मतलब आपने अपने रिसोर्सेज को फुलर यूटिलाइज किया है, फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, या आपने अपनी टेक्नोलॉजी को एफिशिएंट यूज किया है। ठीक है, लेकिन एनी पॉइंट आउटसाइड द पीपीसी क्या शो करता है? आउटसाइड द पीपीसी,
आप समझ गए आउटसाइड द पीपीसी, ये अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन है। अनअटेनेबल यानी हम इसको गिवन रिसोर्सेज से, गिवन टेक्नोलॉजी से अचीव नहीं कर सकते। एनी पॉइंट आउटसाइड द पीपीसी शो करता है अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। यानी मैं आपको फिर एक बार क्लियर करती हूँ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अटेनेबल कॉम्बिनेशन एंड अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। ध्यान से देखना, ये 1 मार्क में बहुत आता है। अटेनेबल कौन सा होता है? एनी पॉइंट इनसाइड या ऑन, या तो आप 100 से कम मार्क्स ले सकते हो या 100 ले सकते हो। अनअटेनेबल क्या होगा? जो आउटसाइड द पीपीसी होता है। जो भी आउटसाइड द पीपीसी होता है उसको हम गिवन रिसोर्सेज, गिवन टेक्नोलॉजी से अचीव नहीं कर सकते। दैट इज कॉल्ड द अटेनेबल, अनअटेनेबल। यानी अब आप ध्यान से देखेंगे, अटेनेबल वो होते हैं, जैसे मैं यहाँ पर आपको दोबारा बता रही हूँ, इस पीपीसी पे आप कितने भी पॉइंट ले लो, बी सी डी, ये सारे आपके क्या शो करते हैं? ये शो करते हैं फुली यूटिलाइज। क्या शो करते हैं? कि आपने अपने रिसोर्सेज को फुलर यूटिलाइज किया है, आप बहुत अच्छे से सारा साल पढ़े, या आपने अपनी टेक्नोलॉजी को एफिशिएंट यूज किया है। और एनी पॉइंट इनसाइड द पीपीसी क्या शो करता है? आपने अपने रिसोर्सेज को अंडर यूटिलाइज किया है, या आपकी टेक्नोलॉजी इनएफिशिएंट है। और एनी पॉइंट आउटसाइड द पीपीसी क्या शो करता है? अनअटेनेबल, हम इसको अटेन नहीं कर सकते। अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। तो ये हमारे पीपीसी की फीचर्स के साथ साथ आपको ये बताया कि अंदर क्या होता है, आउटसाइड क्या होता है, और ऑन द पीपीसी क्या होता है। अब ऐसा आता है शिफ्ट इन पीपीसी, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। वेरी गुड। पीपीसी कह लो, पीपीएफ कह लो। हाँ जी, कब पीपीसी क्या, हम कभी अपनी इकोनॉमी के प्रोडक्शन को कभी भी नहीं बढ़ा पाएंगे क्या? हम लोग हमेशा जिस लेवल पर हमने इकोनॉमी की जीडीपी रहती है उतना ही रहेंगे? यानी नहीं, ऐसा नहीं होता। आपका ए बी आपका गिवन पीपीसी कर्व है, ठीक है। ए बी इज द गिवन पीपीएफ। अब आपने इसको क्या, शिफ्ट हो सकता है। शिफ्ट हमेशा इकोनॉमिक्स में 2 जगह हो सकता है, या तो राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड। या तो हम प्रोडक्शन को ज्यादा भी कर सकते हैं, कम। राइटवर्ड कब शिफ्ट होगा? राइटवर्ड में आपको शिफ्ट करके दिखाती हूँ, हमेशा थोड़ा सा अलग तरीके से, जैसे मैंने यहाँ पे डॉटेड शो करा। अब हमारे पीपीसी का नाम हो जाएगा A डैश B डैश। क्या नाम हो जाएगा? राइटवर्ड। राइटवर्ड के 2 रीजन आएंगे बच्चों। क्या? या तो आपके रिसोर्सेज बढ़ गए, जो आपके पास पहले से रिसोर्सेज थे वो आपके रिसोर्सेज बढ़ गए, रिसोर्सेज आर इंक्रीज, या आपने जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे थे उसमें आप इम्प्रूवमेंट ले आए। ध्यान से सुनेंगे बच्चों, जितने रिसोर्सेज थे वो बढ़ गए और आपकी जो टेक्नोलॉजी थी वो इम्प्रूव हो गई, तो नेचुरली आपकी जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी है, वो आपकी प्रोडक्शन करने की जो इकोनॉमी की पॉसिबिलिटी है वो पहले से ज्यादा हो जाएगी। लेफ्टवर्ड यानी पहले से कम प्रोडक्शन करोगे जब आपके रिसोर्सेज डिक्रीज हो जाए। रिसोर्सेज आर डिक्रीज, कब डिक्रीज होंगे? या आपकी टेक्नोलॉजी बैकवर्ड हो जाए, यानी आपकी जो भी टेक्नोलॉजी आप अडॉप्ट कर रहे थे वो बैकवर्ड हो गई। मैं आपको इसके एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए इंडिया में जो स्किल लेबर है, स्किल मतलब पढ़े लिखे लोग बढ़ते चले जाएं, बहुत अच्छे से हो जाएं, तो पीपीसी राइटवर्ड शिफ्ट होगा या लेफ्टवर्ड? राइटवर्ड। भगवान न करे कहीं हमारे यहाँ पे फ्लड आ जाती है, सुनामी आ जाती है और हमारी बहुत सारी अर्थ खराब हो जाती है, तो नेचुरली हमारा जो प्रोडक्शन है, हमारा जो पॉसिबिलिटी है, वो हमारे रिसोर्सेज जो है कम हो गए, तो हमारा पीपीएफ कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? लेफ्टवर्ड। और अचानक से ऐसा भी हो सकता है आप जो भी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे थे वो इम्प्रूव कर लिया, आपने अच्छी टेक्नोलॉजी को यूज करने लग गए, तो आपका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा और पीपीसी राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। या ऐसा हो सकता है जैसे हमारे किसानों की, फार्मर्स में क्या है कि अभी हमारी टेक्नोलॉजी बैकवर्ड है और कंपेयर टू डेवलप कंट्रीज में अगर हमारी टेक्नोलॉजी बैकवर्ड हो जाती है तो हमारा पीपीसी लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाता है। तो पीपीसी 2 जगह शिफ्ट हो सकता है, राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड। राइटवर्ड कब शिफ्ट होगा? जब हमारे रिसोर्सेज, जैसे मैंने आपको एक फर्स्ट डे एग्जांपल दिया था, मम्मी ने सिर्फ 2000 या 3000 दिए और हम उसमें कितना, हम ज्यादा नहीं, लेकिन अगर मम्मी हमारे पास रिसोर्सेज बढ़ जाए 2000 से 20,000 हो जाए तो नेचुरली हम ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो अगर ऐसी उल्टा लेफ्टवर्ड शिफ्ट में क्या होगा कि आपका पीपीसी लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, यानी आप पहले जितना प्रोडक्शन कर रहे थे उससे कम। जैसे मैंने अभी आपको बताया
अब ये कोविड-19 की वजह से अब हमारा क्या हुआ, हमारे रिसोर्सेज जो हैं मतलब है तो सही, लेकिन हम इतने अच्छे से हम प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे, या कोई फ्लड आ जाती है या कोई सुनामी आ जाती है तो हमारा पीपीसी लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाता है। ये तो था हमारा राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड। अब ऐसा नहीं होता, कभी कभी हमारा पीपीसी रोटेट भी कर जाता है। रोटेट का मतलब कि ये सिर्फ किसी एक एक्सिस की तरफ से शिफ्ट करेगा। जैसे मैं आपको दोबारा बनाकर दिखाती हूँ। ये हमारा पीपीसी है ये भी। जो ऊपर वाला पीपीसी था उसमें एक्स और वाई का प्रोडक्शन दोनों या तो बढ़ा या हमारा एक्स और वाई का प्रोडक्शन कम हुआ था। लेकिन यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा ध्यान से देखेंगे, हो सकता है सिर्फ ओनली एक्स के रिसोर्सेज बढ़ जाएं, एक्स का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, इसका मतलब रिसोर्सेज जो हैं वो एक्स की तरफ हमने शिफ्ट कर दिए। देखिए ये देखो, एक से वाई का प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा, सिर्फ एक्स की तरफ से हमने रोटेशन बढ़ा दिया, है ना। क्लियर है। अब हमारा जो है, और हो सकता है हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो एक्स के हमारे कम हो गए, यानी आपका ये राइटवर्ड रोटेट भी कर सकता है और लेफ्टवर्ड, यानी या तो हमने रिसोर्सेज एक्स पे ज्यादा लगाए तो राइटवर्ड रोटेशन होगी फ्रॉम एक्स एक्सिस, और अगर हमने रिसोर्सेज कम लगाए, या हो सकता है एक्स सिर्फ हमने एक्स की टेक्निक को चेंज कर दिया, वाई को नहीं किया, तो एक्स की टेक्निक को चेंज करेंगे तो एक्स की टेक्निक अगर इम्प्रूव होगी तो एक्स का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। अगर एक्स की टेक्नोलॉजी अचानक से बैकवर्ड हो गई, वाई में कोई चेंज नहीं है, वाई के उतने ही रिसोर्सेज थे, उतनी ही टेक्नोलॉजी थी। लेकिन अब हम बात करते हैं वाई की तरफ से, रोटेशन फ्रॉम वाई एक्सिस। आप समझ गए होंगे, उल्टा कर लीजिए, ओ एक्स पे लीजिए गुड एक्स, ओ वाई पे लीजिए गुड वाई। वाई की तरफ से यानी आपकी तरफ से वाई या तो राइटवर्ड रोटेट होगा या लेफ्टवर्ड रोटेट होगा। बताइए कब रोटेट होगा राइटवर्ड, आप बताओगे, मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा। जब हमारे या तो वाई के रिसोर्सेज बढ़ गए हों या वाई की टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो गई हो, वाई की टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो जाए। ये है हमारा शिफ्टिंग पीपीसी और हमारा रोटेशन ऑफ पीपीसी। लेट वी रीकैप, आज हमने क्या पढ़ा बच्चों, पीपीसी। तो हमने कल वाली क्लास में पढ़ा था पीपीसी की कैरेक्टरिस्टिक्स दो होती हैं, इट स्लोप्स डाउनवर्ड, नंबर 2 इट कनकेव टू द ऑरिजिन। तो हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, क्या इकोनॉमी हमेशा पीपीसी पर होती है। अरे बड़ा आसान है, आप इसको अपने 100 मार्क्स से अटैच करिए ना। क्या मैं हमेशा 100 मार्क्स ले जाऊंगी, हर बच्चा 100 मार्क्स लेता है बोर्ड में? नहीं, मे बी और मे नॉट भी, ले भी सकता है नहीं भी ले सकता। चलिए फिर आंसर दीजिए, कब ले सकता है वेदर एंड इकोनॉमी। तो मैंने आंसर दिया आपको, मे बी और मे नॉट भी। कब ले सकता है? जब अपने रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज करेगा या अपनी टेक्नोलॉजी को एफिशिएंट यूज करेगा। एफिशिएंट मतलब जो भी टेक्नोलॉजी है, जो भी चीज आपके पास है, अगर आप उसको अच्छे से यूज करते हैं, उसकी कोई वेस्टेज नहीं है। हम हमेशा इस बात को रोते रहते हैं, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। नहीं, जब हम अपने रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज करते हैं और अपनी टेक्नोलॉजी को एफिशिएंट यूज करते हैं तो हम मैक्सिमम हम उसमें करते हैं, हमारा 100 मार्क्स आ जाएंगे। और हम नहीं प्रोडक्शन हमारा पीपीसी पर होता जब हमारे रिसोर्सेज या तो अंडर यूटिलाइज रहते हैं या हमारी टेक्नोलॉजी हमेशा इनएफिशिएंट रहती है। तो हम इनसाइड रहेंगे जब हमारे मे नॉट यानी हमारा अंडर यूटिलाइज था या इनएफिशिएंट। अब इसको मैं डायग्राम से सिखाती हूँ। आपका कोई भी पॉइंट ऑन द पीपीसी कब होता, इनसाइड द पीपीसी कब होता है, ध्यान से देखिए, इनसाइड द, जब आप अपने रिसोर्सेज को या तो अंडर यूटिलाइज करते हैं, अच्छे से नहीं उसको यूज कर रहे, या इनएफिशिएंट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी आपकी जो टेक्नोलॉजी है वो इनएफिशिएंट है। और एनी पॉइंट ऑन द पीपीसी क्या होता है, यानी आप या तो रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज करते हैं और आपकी टेक्नोलॉजी एफिशिएंट। फिर बात करते हैं कि हम आउटसाइड भी हो सकते हैं। हो सकते हैं ना। आउटसाइड कैसे जाओगे? अनअटेनेबल हो सकता है वो, अनअटेनेबल यानी वो हमारी पहुंच से बाहर है। हमारे पास जितने रिसोर्सेज हैं और जो हमने टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की हुई है उसको हम नहीं अटेन कर सकते विद द गिवन रिसोर्सेज एंड गिवन टेक्नोलॉजी।
ये रिकैप चल रहा है शिफ्ट इन पीपीसी, शिफ्ट करना यानी पीपीसी को शिफ्ट करना। दो जगह शिफ्ट हो सकता है, या तो राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड। या तो आप प्रोडक्शन बढ़ाएंगे दोनों क्वांटिटी का या कम कर देंगे। और कब बढ़ेगा दोनों का, पीपीसी राइटवर्ड कब शिफ्ट करेगा, जब रिसोर्सेज इंक्रीज हो या आपकी टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो जाएगी। लेकिन आपका लेफ्टवर्ड कब होगा, या तो आपके रिसोर्सेज डिक्रीज हो जाएंगे या आपकी टेक्नोलॉजी बैकवर्ड हो जाएगी। और रोटेशन दो तरह से होता है, रोटेशन फ्रॉम एक्स एक्सिस और रोटेशन फ्रॉम वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस से रोटेशन कब होगा, जब सिर्फ एक्स के रिसोर्सेज बढ़ जाए या सिर्फ एक्स की टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो जाए, ठीक है। और इसका वाई की तरफ से कब राइटवर्ड शिफ्ट होगा, या तो वाई की रिसोर्सेज बढ़ जाए या वाई की टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो जाए। बट लेफ्टवर्ड कब हो सकता है रोटेट, या तो एक्स की टेक्नोलॉजी बेकार हो गई या वाई की टेक्नोलॉजी। आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है, यू कैन आस्क।